वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गज़र में लूफ की बर वक्त इतला देकर 300 जाने बचाने वाले कौमी हीरो से मुलाकात। वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान ने गलूफ की बर वक्त इतला देकर 300 जाने बचाई थी। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर OIC का गैर मामूली इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल का मनसूबा मुस्तरद करता है। इजलास के मौके पर इसहाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराक़ची से भी मुलाकात की। इसहाक़ डार ने दोनों ममालिक से पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात और अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू की। गाज़ा की संगीन इंसानी सूरत हाल और जारी नस्ल कुशी पर बातचीत हुई। इंसानी इमदाद की फराहमी और तामीर नौ पर जोर दिया गया। भारत का 24 घंटे में पाकिस्तान से दूसरा राबता। इंडिया की जानिब से दूसरी बार पाकिस्तान को सैलाब की पेशगी इतला दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्दअमल। शफकत अली खान का कहना है कि भारत ने सैलाब की इतला सिंतास मुआहदे की बजाय सिफारती चैनल्स से दी। मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत की एकतरफा इक़दाम खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात डाल सकते हैं। दरिया चनाब में सैलाब का खतरा, लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिली के लिए मसाजिद से ऐलानात। भारत की जानिब से 3.5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले की आमद का खदशा। चनाब में पानी की सतह एक दिन में 100% से ज़्यादा बढ़ गई। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। हाफिजाबाद में हेड कादराबाद पर भी पानी की सतह में इजाफा। दरिया सतलुज में बहावलपुर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। मजीद कई देहात ज़ेर आब आ गए। मकानात ज़रई अराजी मुतासिर। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बुरेवाला में साहूका और मुल्का आबादिया ज़ेर आब। साहूका चिश्तिया रोड में शगाफ पड़ने से सैकड़ों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। फसलें मुतासर, कश्तियों के जरिए लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। शातीदर के इलाके में जो घरे थे वो घरे तबाह हो चुका है और पाइपलाइन भी तबाह हो चुका है। ये सामने जगह पे प्राइमरी स्कूल था बेटियों का, वो भी तबाह हो चुका है। यहाँ बहुत कम इमदाद वाले यानी जो रिलीफ वाले हैं कम आए हैं क्योंकि रोड बहुत ख़राब हो चुका है। किलोमीटर तक वो रोड ख़राब है। सैलाब से बर्बाद स्वात आज भी इमदाद का मुंतजर। अब तक न राबता सड़क बहाल हुई ना इमदाद पहुंची। शांगला में सैलाबी रेले से मुतासिर गांव शाहीदरा मुकम्मल तबाह हो गया। लड़कियों का वाहिद प्राइमरी स्कूल भी बर्बाद हो गया। स्वात के मुतासरा इलाकों में मकानात, गलियां और मार्केट्स अब तक साफ न किए जा सके। बाकी चीज़ें हम खुद बर्दाश्त करेंगे। हमें फूड नहीं चाहिए, हमें यहाँ कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। दो बड़े इश्यूज इनको रिहेबिलिटेट करें और हमें मार्केट के साथ कनेक्ट करें। फूड हो गया तो हम अपना दवाई भी वहाँ से लाएंगे और सब कुछ वहाँ से। पहले हमारा मुतालिबा फूड है। सबसे कोर इशू है वो ये है कि चटोरखन के साथ हमारा कनेक्शन ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस बहुत ही स्लो हो चुका है। इमीडिएट हमें स्टील ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया जाए और लॉन्ग टर्म में हम ये मुतालिबा करते हैं कि हमें RCC ब्रिज दिया जाए क्योंकि ये 6000 की आबादी है। गजर में सैलाब की तबाहकारियों के बायस घाकोच और गिलगित का राब्ता 2 हफ्तों से मुनक़ता। सैलाब से तबाह होने वाला राब्ता पुल, उसकी तामीर का काम शुरू नहीं हो सका। शहरियों का पुल दोबारा तामीर करने का मुतालबा। गिलगित शिंदूर रोड भी बंद। बालाई इलाकों की ट्रैफिक मुअत्तल। ग्लेशियर फटने से मुतासरा इलाका तालीदास में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि मुतासरीन को मुतबादिल गाँव बनाकर देंगे। ईरान की पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद की पेशकश। ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी को टेलीफोन। कहा पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर। कहा कि ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम सांझे हैं। तमाम इदारे फील्ड में हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली और रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। इसराइली फौज का जनूबी गाजा के नसर अस्पताल पर हमला। या के बाद दीगरे 2 फ़िज़ाई हमलों में डॉक्टरों, शहरी दिफा, रज़ाकारों और 4 सहाफ़ियों समेत 20 अफराद शहीद। गैर मुल्की खबर रसां इदारे रॉयटर्स का कैमरामैन हस्साम अल मिस्री, अमरीकी खबर एजेंसी AP, बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट की नामा नगार मरियम अबू दखा, अमरीकी TV NBC का सहाफ़ी मुआज़ अबू ताहा और अल जज़ीरा का फ़ोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा सहाफ़ी शोहदा में शामिल। सहाफ़ी अस्पताल में इसराइल के जबरी कहत का शिकार फ़लस्तीनियों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसराइली हमलों से गाज़ा में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 244 हो गई। गाज़ा के दीगर इलाकों में भी इसराइली बमबारी जारी। कल से अब तक मज़ीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 8 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एहसास में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थाकसिन शिनावत्रा का इशाया, थाईलैंड के साबिक खातून वज़ीर आज़म की भी शिरकत। नून लीग के सदर नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। मरीम नवाज ने कहा, सकाफती, सिफारतकारी, तालीम और सयाहत का फ़रोग अवाम को मज़ीद करीब ला सकता है। पंजाब में डिजिटल नेशन के विजन पर चलते हुए नौजवानों को जदीद शोबों में हुनरमंद बना रहे हैं। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में जारी। नौजवानों की बड़ी तादाद आर्ट्स काउंसिल पहुंच गई। नन्हे नाबीना गुलकार के सुरों ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे किया। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर। खैबर पख्तूनख्वा नैब ने सोने के ब्लॉक्स की नीलामी में खरबों की बेज़ाब्तगियां बेनकाब कर दी। रिजर्व प्राइस जानबूझकर गलत मुतय्यन की। NCEG स्टडी को नजरअंदाज किया गया। महकमे ने ऑक्शन रूल्स पर अमल करने के बजाय मखसूस बोली दहिंदगान को फायदा पहुंचाने के लिए दी। जंग में शाया होने वाली अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक लीज होल्डर्स खुलम खुला सबलेटिंग करते रहे। हफ्तावार आमदन का तखमीना 75 करोड़ से 1 अरब के लगभग है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गोल्ड ब्लॉक्स ज्यादा कीमत पर नीलाम किए। वज़ीर आला से मुराद अली शाह की रवा साल ज़िले ADB की शुरू होने वाली स्कीमें मुकम्मल करने की हिदायत। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 के जायजा इजलास में कहा, 55 बिलियन रुपए में 80% जारी और 20% नई स्कीमों के लिए मुख्तस करें। नई स्कीम्स के फंड्स 4 किस्तों में जारी किए जाएं। असलाह की तरक्की बहुत ज़रूरी है जिस पर हुकूमत फोकस कर रही है। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत NFC अवार्ड की तैयारी से मुतालिक मशावरती इजलास। NFC अवार्ड पर तमाम सियासी जमातों और माहिरीन की मशावरत का फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि NFC अवार्ड में बलूचिस्तान की ज़रूरियात और तरजीहात उजागर करेंगे। वसाइल की तकसीम में शफाफियत और शमूलियत को अहमियत देना होगी। सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद और धमकियां देने का केस। कराची में इंसदादी दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत ने सूबाई वज़ीर सईद गनी के भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर को 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। अदालत ने फरहान गनी का इल्जामात से इनकार, कहा वहां से गुजर रहा था, रुक कर पूछा क्या काम कर रहे हैं और किसकी इजाजत से। रोड खोदने का इजाजतनामा मांगा था जो नहीं दिया गया। फंड्स का बंदोबस्त किया जाएगा। कौमी हॉकी टीम प्रो लीग में खेलेगी। सेक्रेटरी बैन सूबाई राबिता ने यकीन दिला दिया। फंड्स के लिए 25 करोड़ हुकूमत देगी, 10 करोड़ स्पॉन्सर्स से लेंगे। प्रो लीग में शिरकत से मुताल्लिक कायमा कमेटी इजलास में रुकन कमेटी शहला रजा और हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल राना मुजाहिद की तल्ख कलामी। शहला रजा ने राना मुजाहिद की तकर्रुरी गैर आइनी करार दे दी। कायमा कमेटी ने तहकीकात के लिए झेली कमेटी बना दी। कुरान पाक में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है। कुरान के हुक्म से कैसे इनकारी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर अफान ने रिमार्क किए कि भाई ने बहनों से खिदमत करानी है लेकिन जायदाद में हिस्सा नहीं देना। हंगू में फेडरल कांस्टेबलरी किले पर हमला, 3 जवान शहीद, 17 जख्मी। SSP ऑपरेशन के मुताबिक पुलिस और FC की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार। दहशतगर्दों का सहूलतकार पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। शोहदा की नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की शिरकत। शोहदा के जसद खाकी पर फूल रखे और फातह खानी की। मोहसिन नकवी ने शोहदा के लवाकीन से मुलाकात में इजहार ताज़ियत किया। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर तहसील बरमल में दफ़ा 144 के तहत शाम 7 बजे तक नकलो हरकत पर पाबंदी। रागसई बाजार में तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी। सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाज़त से सफ़र किया जा सकेगा। महकमे दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी सिक्योरिटी खदशात और फोर्सेस के सामान की तरसील के बायस लगाई गई है।
कराची में महकमा जंगली हयात सिंध ने 150 साल पुराने बरगद के दरख्त को ज़ाया होने से बचा लिया। हालिया बारिशों के दौरान कसरेनाज में मौजूद बरगद का दरख्त गिर गया था। महकमा जंगली हयात के मुताबिक दरख्त को जदीद तकनीक और क्रेन्स की मदद से दोबारा सीधा किया जा रहा है। दरख्त की पैवंदकारी और दोबारा अफजाइश में मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाएगा। शौक का कोई मुंह नहीं। थाईलैंड में दुल्हा की धमाकेदार एंट्री। बैटमैन मोबाइल पर बाराती हैरान रह गए। भारतीय दुल्हा की रिवायती घोड़ा गाड़ी या सजी हुई कार के बजाय ये सुपर हीरो स्टाइल एंट्री देखकर बाराती झूम उठे और ढोल की थाप पर रक्स किया।